Perfect. So we are back, I guess. So we'll start with our Mangalacharan. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sahagrajatam Sahagana Raghunatham Vritam Satam Sajivam Sadhuvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakha Vritamscha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurtise Namaha Shri Nityananda Avadhurtendur Vasuda Prana Vallabha Janava Jivitapatihi Krishna Prema Pradaprabhu Padmavati Shuta Shriman Sachinandana Purvajaha Bhavanmatra Jagatrata Rakta Gaura Kalivaraha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kant Radha Kant Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Namo Radhe Vrishalakshi Chandrakoti Samaprabha Shri Krishnam Samhitam Dehi Nityakunja Vihare राधे मेरी स्वामिनी मैं राधा जो खुदा जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी ओर निहार वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda. Everyone together. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna 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 Krishna, 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 Hare 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 Hare, 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 Hare 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 Ram, 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 Hare 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 Ram, Ram, Ram,
राम 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 हरे 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 One more time. Hare हरे Krishna, कृष्णा Hare हरे Krishna, कृष्णा कृष्ण कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna, Hare हरे Hare, हरे 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 Hare राम Ram, Hare हरे Ram, राम Ram राम Ram. हरे हरे Wonderful. So thank you very much everyone for joining us today. So today is Radha Astami, the most important festival of the year. I would put it that way. Even it is more important than Krishna's Janmashtami. And there are the reasons. उसके कुछ उसके पीछे कुछ reasons है जो हम आज discuss करेंगे कि basically राधा कौन है, उनका प्रागट्य क्या है, उनका आश्रय क्यों important है, and all this stuff. So हम जितना भी कहेंगे actually वो कम है. It's very limited and it's very less. वो कहते हैं ना कि अगर कोई बहुत अच्छा भोजन बनाता है तो हम खा के सिर्फ वाह वाह ही कह सकते हैं, यानी वी कैन नॉट डू मच बिकॉज वी आर इन एक्सटेसी, क्योंकि वो भोजन इतना उम्दा होता है. तो वैसे ही श्री राधा जो है उनके बारे में हम जो भी कहेंगे वो सिर्फ वाह वाह तक की लिमिट है. वी कैन नॉट इट्स लिमिटलेस, राइट. देयर इज अ रीजन. तो आज कुछ कुछ जो रसिक संत हैं वृंदावन के, मैंने उनके कुछ कुछ कंपोजिशंस भी इसमें कोट किए हैं. दे आर सो स्वीट. कहते हैं कि उनके शब्दों के ऊपर बैठ के आप उस भाव को छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं. एंड दैट इज द रीजन मैंने आज जो बड़े बड़े वहाँ के रसिक जन हैं उनके कुछ कुछ जो मुझे अच्छे लगते हैं कंपोजिशन वो मैंने आज ऐड किए हैं. तो कौन है राधा बेसिकली, राइट? तो इज अ वेरी गुड कंपोजिशन गिवन बाय नंददास जी की शेष महेश दिनेश न जाने अज अज हु पछताए सोरस रमा तनक नहीं पायो यद्यपि पलोटत पाए श्री वृषभानुसुता पद अम्बुज जिनके सदा सहाय सोरस मगन रहत जे निस दिन नंद दास बलिजा. नंददास जी क्या कहते हैं कि शेष महेश दिनेश, ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भी इस रस को जानते नहीं अच्छी तरीके से. अज अज हु पछता है. सोरस रमा तनक नहीं पायो. रमा अर्थात माता लक्ष्मी. यद्यपि पलोटत पाए, जो भगवान नारायण के चरणों की हमेशा सेवा करती है उनको भी ये रस नहीं मिला. सोरस रमा तनक नहीं पायो यद्यपि पलोटत पाए. श्री वृषभानु सुतापद अम्बुज, जो वृषभानु की जो सुपुत्री है उनके जो चरण कमल है, जो अम्बुज अर्थात कमल, पद अर्थात चरण. श्री वृषभानु सुता पद अम्बुज, जिनके सदा सहाय, जो उनकी सहायता में है, जो उनकी शरण में है, राइट, वो ही इस रस में मगन हो सकते हैं. और नंददास ऐसे प्रेमी जनों की बलिहारी लेते हैं, राइट. तो जिसके बारे में मैंने जैसे ही कहा कि हम एकत्रित हुए हैं, जिसके बारे में मैं कहना चाह रहा हूं या आप सुनने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहने और सुनने से परे है, क्योंकि वो बहुत ही उम्दा, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, बहुत ही डॉर्मेंट, स्टिल इट इज वेरी पावरफुल, स्टिल इट इज द टॉप मोस्ट रसा है. तो हम कुछ चेष्टा करेंगे, अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो आप हमें माफ कर दीजिए, और रघुराम ठाकुर जी भी हमें क्षमा करें, बट विल ट्राई टू टच दैट रसा. सो ये इतना ये शुरू होते हैं भगवान श्री राधा रानी के नाम से. तो राधा का नाम इतना मीठा है, राधा के राम में इतना प्रेम है कि उस नाम की जो महिमा गाई है ब्रजवासियों ने, वो क्या कहते हैं कि परम धन राधा नाम आधार, याको मुरली में टेरत श्याम सुमिरत बारंबार. कहते हैं कि श्याम जो मुरली बजाते हैं अलग अलग सुरों में, उस सुरों में जो नाम की जो ध्वनि गुंजित होती है, भगवान किसी ना किसी तरीके से, देखिए एक तो होता है म्यूजिक और एक होता है वोकल्स. सो वोकल्स जो होता है वो म्यूजिक के ऊपर सवार होता है,
राइट। सो वैसे ही जब भगवान मुरली का सुर छेड़ते हैं, राइट, तो वो किसका सुर छेड़ते हैं, उसके ऊपर वोकल्स क्या रहता है, विच इज अ डोरमेंट पे, राधा नाम। सो परम धन राधा नाम आधार, राधा नाम के आधार पे भगवान क्या करते हैं, मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार, उसी को मुरली में बजाते रहते हैं और सुनते रहते हैं। इन सब के पीछे रीजन है, राइट। देखिए, इस जगत में, इस सृष्टि में जो भी घटना घटती है, राइट, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, जो पहले हो चुकी हो या फ्यूचर में होने वाली हो, उन सब के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, चाहे वो घटना भगवान के प्रागट्य की ही क्यों ना हो, राइट। तुलसीदास जी कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित लिया मनुज अवतार। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, विप्र, धेनु, सुर और संत के हित के लिए भगवान मनुष्य का अवतार लेते हैं। तो इसके पीछे भी कोई रीजन है, भगवान के अवतार लेने के पीछे कोई रीजन है। जैसे भगवान गीता में क्या कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि इस संसार में आने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि मैं धर्म की स्थापना करूं और साधु संतों की रक्षा करूं। सो कहते हैं, जैसा हमने कहा कि सृष्टि में जो भी कुछ घटना घटती है, छोटी हो या बड़ी हो, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ये जो राधा रानी है, इनकी अवतरण के पीछे भी कुछ उद्देश्य है, लेकिन वो क्या है, केवल और केवल कृपा, कृपा और कृपा। आपके ऊपर कृपा करने के लिए ही उनका अवतरण हुआ है, राइट। किनके ऊपर कृपा करती है, जो भक्त है, जो प्रेमी है, जो अधिकारी है, या कभी कभी जो अनधिकारी है, राइट। सिर्फ इनके अंदर अगर एक इच्छा है कि वो भगवत प्रेम की प्राप्ति करे, भगवान की सेवा करे, भगवान की भक्ति करे, बस इतनी इच्छा से ही राधा रानी रीझ जाती है और उसके ऊपर कृपा करती है, राइट। वरना उसकी कृपा, जैसे मैंने कहा कि अनअधिकारी जीव पे भी करती है। तो ध्रुवदास जी जो है, वो क्या कहते हैं इसके लिए, कहते हैं कि सबे अंग गुणहीन ताको जत्न न कोई, एक किशोरी कृपा से जो कछु होए सो होए। बोलते हैं कि मेरे अंदर जितने भी अंग हैं वो सब गुणहीन है, किसी में कोई गुण नहीं है और उसका कोई जतन भी नहीं हो सकता। दे आर नॉट रिपेयरेबल, दे आर नॉट क्योरेबल, राइट। ये हमारी बात रख रहे हैं ध्रुवदास जी कि सबे गुण, सबे अंग गुणहीन हूं मैं, ताको जतन न कोई। लेकिन अगर राधा रानी की एक कृपा हो जाए, एक किशोरी कृपा से जो कछु होए सो होए, राइट। क्योंकि वो क्यों आई है, सिर्फ कृपा, कृपा और कृपा करने के लिए। जो हरिराम व्यास जी है, जो विशाखा सखी के अवतार है, राइट, वो क्या कहते हैं कि काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पैर पसार। कि किसी को भजन का बल है, राइट, किसी को सदाचार का बल है, लेकिन हरिराम व्यास जी क्या कहते हैं कि उन्हें तो केवल श्री राधा रानी का ही भरोसा है और उनका ही बल है, जिसके कारण वह निर्भय होकर सोते हैं, राइट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि श्री राधा आश्रय या श्री राधा रानी की शरण जो है वो इतनी क्यों महत्वपूर्ण है, राइट। तो देखिए, जब कोई नवविवाहित स्त्री जो है, जिसकी शादी हुई है, अगर वो ठाकुर जी की दर्शन के लिए जाती है, तो एक घूंघट रहता है, दैट इज द ट्रेडिशन वी यूज्ड टू हैव, राइट। तो जब वो मंदिर में जाती है तब एक घूंघट रहता है उनके सामने। लेकिन मंदिर में जाने के पश्चात ठाकुर जी के गर्भगृह में भी एक आवरण होता है। तो बेसिकली देयर आर टू काइंड ऑफ आवरण, देयर आर टू काइंड ऑफ पर्दे। द फर्स्ट घूंघट जो उस नवविवाहित स्त्री ने अपने ऊपर डाला हुआ है, और एक जो दूसरा होता है आवरण या कह सकते हो पर्दा, वो आप देखोगे कि जैसे भगवान के गर्भगृह के सामने लगा रहता है। तो ये जो पहला घूंघट है उसका सांकेतिक महत्व क्या है, जो आपने अपने ऊपर ढक के रखा है, वो है आपके जन्म जन्म के आवरण, जन्म जन्म की वासना, जन्म जन्म के कर्म। और वो घूंघट कैसे दूर होता है, साधन करने से, तप करने से, साधना के माध्यम से।
तो ये घूंघट तो आप दूर कर लोगे अगर आप साधन कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, जप तप कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो, ये घूंघट आप उठा लोगे, भगवान के मंदिर तक पहुंच जाओगे। लेकिन ठाकुर जी के दर्शन के लिए जो दूसरा घूंघट है या दूसरा जो आवरण है, वो क्या है? भगवान के गर्भगृह का। और वो कौन दूर कर सकता है? जो सेवा में जो पंडित जी रहते हैं, उनका अगर अनुग्रह आपके ऊपर है, उनकी अगर कृपा आपके ऊपर है, तो वो उस पर्दे को हटाएंगे। तो बेसिकली वन घूंघट यू लिफ्टेड, वन घूंघट जो सेवा में रहने वाले जो पंडित जी है वो उठाएंगे, तो ही आप ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं। वैसे ही भगवान के दर्शन आप शायद अपने साधन से, तप से कर लोगे, किंतु भगवान की जो प्राप्ति है वो आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा शक्ति से ही हो सकती है। देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लास्ट में पूछा था कि राधा रानी का आश्रय क्यों इतना महत्वपूर्ण है, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान के दर्शन जो है वो इतने कठिन नहीं है। आप बोलोगे कैसे? क्योंकि देखिए, जिसने भगवान की तपस्या नहीं की, उनको भी भगवान ने कभी कभी दर्शन दे दिए, राक्षसों को दर्शन दे दिए। राइट, इफ यू सी इन कथा, बहुत सारे राक्षस जो भगवान से विपरीत थे, फिर भी भगवान ने उसको दर्शन दे दिए। तो दर्शन जो है, जीव अपनी तपस्या से कर सकता है, अपने साधन से कर सकता है, अपनी साधना से कर सकता है, अपने उस कर्मों का अपने कर्मों को मार्जन करके, अर्थात अपने जो पुराने कर्म है, खराब कर्म है, उनको धोके वो भगवान के दर्शन के लिए अधिकारी बन सकता है। लेकिन भगवान की जो प्राप्ति है वो केवल और केवल उनको, आपको सिर्फ भगवान की कृपा शक्ति से ही हो सकती है। राइट, जैसे एक सिंपल एग्जांपल जिसको हम देते हैं कि राधा दामोदर लीला आपने सबने सुनी होगी। राइट, वी आर कमिंग इनटू द कार्तिक। सो उसमें यशोदा मैया का फोटो है, भगवान को दाम अर्थात रस्सी से उधर भगवान को रस्सी से बांधा जाता है उखल के साथ, जिसको हम राधा दामोदर कहते हैं। राइट, तो वाई वी कॉल हिम राधा दामोदर? टेक्निकली शुड बी कॉल एज यशोदा दामोदर। राइट, लेकिन उस लीला आप सबको पता है कि जब माता यशोदा कोशिश कर रही थी उसे उखल से बांधने की, तो वो जो उखल था, वो जो रस्सी थी, जब उसको माता रानी सर्क्युलेट करके बांधने की कोशिश कर रही थी, वो हमेशा दो, इसको क्या बोलते हैं आप, आई डोंट नो, दो उंगल छोटी पड़ रही थी। राइट, सो शी वाज ट्राइंग, चाहे कितनी बड़ी रस्सी लेके आए, लेकिन वो हमेशा दो उंगल छोटी पड़ रही थी। राइट, उस समय माता रानी जो यशोदा मैया है, शी गिव अप, कि बोले कन्हैया मैं तेरे को बांध नहीं पा रही। दैट इज द फर्स्ट थिंग। राइट, दैट इज कॉल्ड द जीव का सरेंडरनेस, जो भगवान को सरेंडर करता है। राइट, और दूसरा है, क्या है? वो भगवान की कृपा। सो ये दो उंगल क्या है? एक जीव का सरेंडरनेस, जो भगवान की शरणागति स्वीकार करता है कि प्रभु, माता ने कहा कि मैं तुम्हें बांध नहीं कहना पा रही, मैं थक गई, अब तू ही कुछ कर, सरेंडर हो गई। सो दैट इज अ जीव का सरेंडरनेस, भगवान की शरणागति स्वीकार की। और दूसरा क्या है? भगवान की कृपा। राइट, वो जो कृपा शक्ति है वो राधा रानी है। इसीलिए भगवान को राधा दामोदर कहा गया है, क्योंकि वो राधा कृपा से भगवान बंधे। राइट, सो दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? गोपी गीत आप सबको पता है, श्रीमद् भागवतम के जो बहुत रसीला या बहुत मधुर फल है, वो भगवान, वो श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद है। उसमें से भी अति मधुर क्या है? भगवान क्या, भगवान के रास का पंचाध्याय। उस पंचाध्याय के अंदर आपको मिलता है गोपी गीत। राइट, देखिए, हम बहुत बार मैंने भी सुना है कि सम पीपल व्हेन दे ट्राई टू डिस्क्राइब गोपी, वो थोड़ा लो क्लास शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है कि गोपी कौन है। राइट, गोपी इतनी महत्वपूर्ण है, कभी गोपियों के पीछे चल के आप देखना, देखना आपको गोपी कहाँ ले जाएगी। वो आपको भगवान के समीप ला के रख देगी। हम उस डिटेल में कभी और जाएंगे जब गोपी गीत के बारे में कभी कोई डिस्कशन आएगा। लेकिन गोपी गीत को आप पढ़ोगे तो उसमें पहला चैप्टर क्या है कि जब गोपियां जाती है भगवान की तरफ, भगवान को मिलती है, भगवान से वार्तालाप करती है, उसके बाद भगवान वहां से अदृश्य हो जाते हैं। अब देखिए, हमारे शास्त्र ना बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से क्राफ्ट किए गए हैं।
राइट। वहां पे कोई भी शब्दों का प्रयोग जो है वो इधर का उधर नहीं किया गया। हम कहते हैं कि भगवान डिसअपियर्ड हो गए, राइट, दैट इज व्हाट वी यूजिंग इन इंग्लिश। लेकिन भगवान वेद व्यास ने वहां पे जो लिखा है, शब्द का प्रयोग किया, वो क्या किया है? अंतर्हित हो गए। टेक्निकली ही शुड राइट अंतर ध्यान हो गए, लेकिन प्रभु अंतर ध्यान नहीं हुए। ही डिडंट डिसअपियर, भगवान अंतर्हित हो गए। जब अंतर्हित का मतलब क्या है कि भगवान छुप गए। और भगवान छुपते कब है अपने प्रेमियों से? उसके प्रीति का वर्धन करने के लिए। देयर इज अ डिफरेंट डिस्कशन अबाउट इट, बट एनीवे भगवान अंतर्हित हो गए। कब? जब गोपियां चली आई बिना राधा रानी के, राइट। एंड देन पूरा गोपी गीत लिखा जाता है। गोपियां कौन कौन सा साधन करती है भगवान को रिझाने के लिए, और अंत में गोपी जो है राधा रानी की शरण प्राप्त करती है। उसके बाद भगवान उनके सामने प्रस्तुत होते हैं, उनके सामने दृश्यमान होते हैं, और फिर होता है महारास। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि भगवान राधा रानी की कृपा के अलावा गोपियों को ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होती, राइट। सो ये राधा रानी कौन है बेसिकली? भगवान श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया 8.22 में, कि पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभयस्तव अनन्यया यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान कह रहे हैं कि जो सबसे महान है वो भगवान अनन्य भक्ति और प्रेम द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं, राइट। किसके द्वारा? प्रभु किसके द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं? केवल और केवल अनन्य भक्ति और प्रेम द्वारा। क्यों? ऐसा क्या होता है जब आप भक्ति या प्रेम करते हो भगवान से, या उसका आश्रय लेते हो, राइट। एवरी टाइम भगवान इन गीता और ऑल द लिटरेचर, चाहे आप रामायण को, रामायण की सबरी गीता समझ लो, या आप रामचरितमानस में लक्ष्मण जी और गुह निषाद राज गुह का संवाद समझ लो, या आप श्रीमद् भागवतम का जो 12th कैंटो है, सॉरी 11th कैंटो है, जो उद्धव गीता है जिसमें भगवान भक्ति योग समझाते हैं उद्धव को, वो समझ लो। या श्रीमद् भागवतम के कोई भी चैप्टर को उठा के आप पढ़ो, तो आपको उसमें क्या समझ में आएगा कि भगवान किससे मिलेंगे? ना जप, ना तप, ना ध्यान, ना योग, ना कर्म, ना क्रिया। किससे मिलेंगे? केवल और केवल आपको भक्ति और प्रेम के द्वारा ही प्रभु की प्राप्ति होगी। तो क्या है ऐसा, क्या होता है जब आप भक्ति और प्रेम करते हो? उससे ऐसा क्या ट्रिगर होता है जिससे आप भगवान को प्राप्त करने के लिए अधिकारी बन जाते हो, या आपके लिए वो जो रास्ता है भगवान को प्राप्त करने का वो सुगम बन जाता है? तो देखिए, इस संसार में जो प्रेम है, राइट, जो भक्ति है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वही प्रेम आप भगवान के लिए करते हो तो उसका दूसरा सिनोनिम है भक्ति, राइट। प्रेम को जनरली पीपल कैटेगराइज इनटू द सांसारिक प्रेम। तो एक सिंपल उदाहरण लेते हैं किसी सांसारिक प्रेम का, राइट। अगर जब कोई इंसान सांसारिक प्रेम करता है, सच्चा प्रेम करता है, राइट, तो आप कुछ सिम्टम्स जो है उसके आसपास, या कुछ क्रियाएं हैं, कुछ एक्टिविटीज है, वो बहुत नेचुरली एग्जीक्यूट होती है। कठिन से कठिन कार्य हो, पुरानी से पुरानी कोई आसक्ति या वासना हो, मन कितना भी विचलित हो, किसी विषय पर केंद्रित ना होता हो, लेकिन किंतु अगर कोई इंसान किसी से प्रेम कर लेता है, फिर वह आसानी से वह कार्य कर लेता है, जो कभी कभी अकल्पनीय होता है। अब प्रेम जरूरी नहीं है कि स्त्री और पुरुष के बीच में ही हो। प्रेम प्रेम माता और अपने बच्चे के बीच में भी हो सकता है, भाई और भाई के बीच में हो सकता है, पिता और पुत्र के बीच में भी हो सकता है, राइट। एनी काइंड ऑफ रिलेशन व्हेन द लव कम्स इन बिटवीन टू पर्सनालिटीज, वो बहुत सारी कुछ अघटित घटनाएं भी करवा सकता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मुझे जो बहुत अच्छा लगा था, वो मांझी मांझी करके एक इंसान था इंडिया में, आप सबको पता होगा, हुज नेम इज माउंटेन मैन। उसने अपनी पत्नी के प्रेम में पूरे पहाड़ को चीर दिया, और अकेले, किसी की हेल्प नहीं, पूरा पत्थर का पहाड़ था, उसने उसको चीर के उसमें से रास्ता बनाया। किसकी वजह से? सिर्फ अपनी पत्नी के प्रति प्रेम की वजह से, राइट। मेरा एक मित्र था कॉलेज में, जो शायद महाराष्ट्र में पढ़े, उनको पता है कि वहां पे एक लाल डब्बा, एक बस रहती थी, जो बहुत डिफिकल्ट, एकदम रॉक स्टार बसेस होती थी, हर स्टॉप पे रुकती है, और वहां पे धूप भी बहुत है। वो इंसान पुणे से लेके
कुछ तो 7 आवर्स नॉर्दर्न महाराष्ट्र के अंदर, वो उस बस में गया अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए। वेरी डिफिकल्ट, राइट। एक पिता मेरे को पता है जो चेन स्मोकर था, राइट, वो रिहैब में जा जाके आया, जिहेब में गया तब उसने छोड़ा स्मोकिंग, वापस से आके उसने स्मोकिंग पकड़ लिया। लेकिन जब उसके घर पे संतान जन्म लिया, तो उसने अपने संतान को हाथों में पकड़ के कहा कि आज से मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा। रिहैब में हर बार गया, स्मोकिंग छोड़ी, वापस से पकड़ी, लेकिन जब अपनी उसकी संतान उसके हाथ में आई, उससे इतना प्रेम प्रकट हुआ कि उसने वो जो एडिक्शन था वो एकदम आसानी से छोड़ दिया। तो देखिए, ये जो रिहैब है वो क्या है? इट इज इक्विवेलेंट टू यू आर डूइंग दो साधना, यू आर कंट्रोलिंग योर माइंड, यू आर सप्रेसिंग योर माइंड एंड ट्राइंग टू एग्जीक्यूट इट। लेकिन जो प्रेम है वो सहज तरीके से आपको बेनिफिट देता है, किसी ना किसी चीज को छुड़वा के, किसी ना किसी सही राह दिखाने के लिए। वैसे ही हम इस संसार के अंदर है, राइट, वी आर ऑन वन साइड, ठाकुर जी ऑन अदर साइड। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। हम उसको पा क्यों नहीं पाते? क्योंकि उसके बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है। डिस्टेंस तो बहुत कम है, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन जो है वो हमें मोहित कर लेते हैं। और जीव बहुत बार, जो साधक है वो भी आप देखोगे, अगर आप साधना कर रहे हो, आप भगवान की भक्ति में लगते हो, तो भी कभी कभी आप देखते हो कि आप कितनी भी कोशिश करें, आप चाहते हो कि मैं ये चीज ना करूं, लेकिन होता क्या है, आप कितना भी अपने आप को सप्रेस करो, आप उस चीज की ओर डाइवर्ट हो जाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, और आपका जो सिंपल सा डिस्टेंस है आपके और भगवान के बीच में, आप उससे डिविएट हो जाते हो, और यू आर नॉट एबल टू रीच टू ठाकुर जी। और ये सब क्या है? आपका साधन साधना बिना प्रेम, बिना भक्ति का है। योग, जप, तप, अनुष्ठान, ये उस प्रकार के रिहैब्स है विच वर्क फॉर सम टाइम बट इज नॉट गोना वर्क 100%। इसीलिए आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो कम है, लेकिन जो टाइम है कंज्यूमिंग फ्रॉम हियर टू हियर टू रीच टू कृष्णा इज कीप ऑन इंक्रीजिंग। जन्म आफ्टर जन्म वो इंक्रीज होता रहता है। लेकिन जब आप प्रेम और भक्ति का सहारा लेते हो भगवान के प्रति, तो क्या होता है? जैसा हमने यहाँ पे कहा कि आप कितने बड़ा सा बड़ा चीज आसानी से तैयार कर सकते हो, राइट। कोई ना कोई बड़ा एडिक्शन आसानी से छोड़ सकते हो, क्योंकि आपका माइंड जो है जब भगवान से प्रीति करेगा, तो वो कुछ अलग अलग ही उसमें कंट्रोलिंग पावर आ जाएंगी, जो फिर आपको जो रोकने वाले, जो अवरोधिक, जो बंधनकारी जो मोह है, आपको उससे धीरे धीरे आपका टेस्ट जो है वो छूटता जाएगा। आप उससे ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होगे, धीरे धीरे यू लूज द इंटरेस्ट इन देम। और फिर क्या होगा? जब आप इंटरेस्ट लूज करोगे, आप उसकी ओर अट्रैक्ट नहीं होगे, तो फिर आपका जो रास्ता है वो तो शॉर्ट ही है, लेकिन डिस्टेंस भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसीलिए जो इंसान भक्ति का सहारा लेता है, भगवान से प्रीति का सहारा लेता है, भक्ति योग का सहारा लेता है, वो कम समय में भगवान की प्राप्ति बहुत आसानी से कर सकता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हमने दिए थे श्रीमा अपने करंट कलयुग के बहुत सारे भक्तों के, कि नामदेव महाराज ने 3 दिन में ठाकुर को प्रकट कर लिया था। अब आप 3 दिन में, सिंपल सा उसी इसी को समझेंगे हम, उस 3 दिन में कैसे भगवान को प्रकट कर लिया। 3 दिन में उसने भगवान से प्रीति की, भगवान से मनुहार लगाई, भगवान से वो रिश्ता बनाया, राइट। 3 दिन में डिस्टेंस कितना लगा, टाइम कितना लगा? 3 दिन। जबकि आप पहले अगर किसी न किसी भी तप योगी जप को देखोगे, 65,000 साल, 75,000, एक मनवंतर तक भगवान की तपस्या की, और भगवान को पाया कितने समय के लिए? 5 मिनट के लिए। भगवान गरुड़ पे विराज कर आए, दर्शन दिए, कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, डिस्कशन की, और भगवान चले गए। यहाँ पे भगवान को 3 दिन में उसने प्रकट किया। फिर भगवान से जब बड़े हुए, बूढ़े हुए, तब तक हर दिन भगवान से बातें कर रहे हैं, खाना भी नहीं खा रहे भगवान के, तो डांटना हो तो भी भगवान को डांट रहे हैं। कोई ना कोई स्कूल में प्रॉब्लम हुई, बाहर किसी प्रॉब्लम हुई, आके भगवान से शेयर कर रहे, भगवान उसके साथ बात कर रहे हैं। कैसे? राइट, क्योंकि भगवान से प्रेम और भक्ति के उस धागे से जुड़े थे, राइट। तो संसार का प्रेम और भगवान के प्रेम के बीच में क्या अंतर है? देखिए, प्रेम का काम ही यही है कि वो प्रियतम के पास आपको रखता है, चाहे विचार से रखे या उपस्थिति से, फिजिकली और विथ योर थॉट, राइट। संसार का प्रेम क्या है? वो भी आपको बांधेगा, लेकिन जिससे आप प्रेम करते हो उससे बांधेगा, या उस इच्छा से बांधेगा जो उस प्रेमी से जुड़ी हो। लेकिन जो भगवत प्रेम है वो भी आपको बांधेगा, लेकिन वह बंधन क्या होगा?
आपको इस संसार रूपी बंधन से मुक्त कराने वाला होगा, क्योंकि आपका भगवत प्रेम आपसे उन जटिल से जटिल विषय वासनाओं को सहज में छुड़ाकर आपको अपने आराध्य प्रभु की ओर अग्रसर करें। दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन इज। तो भगवत प्रेम कैसा दिखता है एक्चुअली? देखिए, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में, इस संसार में जो भी कुछ रचित है, जो भी कुछ आपको दिखता है या जो भी कुछ आपको नहीं दिखता, उस सबके जो सोर्स है, सबके जो पीछे है, वो कौन है? भगवान स्वयं है। तो भगवान का जो प्रेम है, राइट, वो कैसा प्रतीत होता है? कुछ इस तरीके से, राइट। भगवान के ही वामान से प्रकट प्रेम जब मूर्तिमंत स्वरूप लेता है, तो उसे श्री राधा या भगवान की हलादिनी शक्ति कहा जाता है। हलादिनी शक्ति अर्थात जो भगवान को आनंद देने वाली हो। राधा रानी भगवान से कोई विपरीत नहीं है। राधा रानी भगवान का ही जो प्रेम है, राइट, वो जब मूर्तिमंत स्वरूप धारण करता है, जब वो आकार धारण करता है, तो वो राधा रानी का स्वरूप धारण करता है। देखिए, भगवान की 3 मोहिनी शक्तियां हैं, राइट। एक तो स्वजन मोहिनी शक्ति, एक विमुख मोहिनी शक्ति, और एक स्व मोहिनी शक्ति। स्वजन मोहिनी शक्ति क्या है? जिससे वो अपने प्रियजनों को मोहित करके रखते हैं, राइट। यशोदा मैया को मोहित किया, आपको मोहित किया, अपने भक्तों को मोहित किया, राइट, अपने मित्रों को मोहित किया। एक होती है विमुख जन मोहिनी शक्ति, जिससे वो अपने दुश्मनों को अपनी ओर मोहित करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके दुश्मन भी उनका नाम जपते रहते हैं। कंस कंस कोई भगवान का स्वजन नहीं था। कंस भगवान से शत्रुता रखता था, लेकिन फिर भी इस विमुख जन मोहिनी शक्ति की वजह से कंस हमेशा कृष्ण का नाम जपते रह गए। अरे कृष्ण यहाँ पे आ गए, कृष्ण, मैं उसको, कृष्ण को मारूंगा, अरे कृष्ण, कृष्ण को जाओ मारो, तुम कृष्ण के लिए। टेक्निकली विमुख होते हुए भी उस विमुख जन मोहिनी शक्ति की वजह से उससे जो विमुख है, वो भगवान से आकर्षित होते रहते हैं। और एक होती है भगवान की स्वमोहिनी शक्ति। स्वमोहिनी शक्ति भगवान की क्या है? जिससे वो खुद ही को आकर्षित कर लेता है। राधा रानी कौन है? भगवान की स्वमोहिनी शक्ति है। भगवान खुद का प्रेम है, जो मूर्तिमंत हुआ है। और ये इतना ब्यूटीफुल है। देखिए, भगवान की हर चीज जो है वो टॉप मोस्ट एपिटोम है। तो भगवान का प्रेम भी जो है वो उच्च कक्षा का है। और वो जब जब प्रेम सामने प्रकट होता है, तो कितना मोहिना होगा, कितना मोहित करेगा भगवान को। इसलिए भगवान उस प्रेम से खुद भी मोहित हो जाते हैं, राइट। तो हम, भगवान की राधा रानी जो है वो भगवान की बेसिकली स्वमोहिनी शक्ति है, जिससे भगवान खुद भी मोहित हो जाते हैं, राइट। तो ये स्वमोहिनी शक्ति जो है, अगर आपको देखना है, तो आप चले जाओ कहाँ पे? सेवा कुंज। भगवान क्या कर रहे हैं? राधा रानी की चरणों की सेवा कर रहे हैं। तो वृंदावन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द रीजन इज, अगर आपको प्रेम का दर्शन करना है, तो भी आप वृंदावन चले जाओ, क्योंकि वहां पे प्रेम जो था, प्रेम जो है वो दृश्यमान है। प्रेम वहां की गलियों में घूमता है, राइट। और अगर आपको प्रेमी का दर्शन करना है, तो भी आप वृंदावन चले जाओ, क्योंकि प्रेमी जो है, सबसे बड़ा प्रेमी कौन है? ठाकुर जी खुद। वो उस प्रेम के पीछे हमेशा घूमते रहता है, राइट। बिल्वमंगल ठाकुर जी बहुत सही तरीके से इसको डिस्क्राइब करते हैं। कहते हैं कि स्मरगरालकन्दनम मामासिरसि मंडनम देहि पल्लवम उदारम। क्या कहते हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी कहते हैं कि हे उदार हृदय वाली, हे राधा रानी, मेरे चरणों के ऊपर, मेरे मेरे सर के ऊपर अपने चरणों की धूल रख दो एक बार, जिससे मेरी इस विरह की जो वेदना है उसे शांति मिले, राइट। देखिए, भगवान अपने उस प्रेम से इतने मोहित रहते हैं, इतना उनको मिस करते हैं, कि द्वारिका और मथुरा में उन्होंने एक सबसे बड़ी एक इमारत बनवाई थी, सबसे बड़ा एक अटारी बनवाई थी, जिसके ऊपर से ठाकुर जी शाम के समय वृंदावन की ओर देखा करते, वृंदावन को मिस किया करते थे। वहां पे किसी को आने का एक्सेस नहीं था, कोई वहां पे आ नहीं सकता था, केवल उद्धव को एक्सेस प्राप्त हुआ था। दैट इज ऑल्सो आफ्टर सर्टेन टाइम, राइट। और इसी कहीं ना कहीं इसी अटारी लीला के अंदर
भगवान चैतन्य का प्रागट्य का जो प्राइमा फेसी है, जो रीजन है, वो भी कहीं पे एस्टैब्लिश हुआ था, क्योंकि भगवान इस प्रेम को चखना चाहते थे। भगवान उस प्रेम, वो प्रेम भगवान के लिए कितना उम्दा है, उस प्रेम को जब भगवान चखना चाहते थे, तब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरण लिया और उस भाव को धारण किया जो राधा रानी का भाव था। इसीलिए वो कहां से आए? नवद्वीप से पैदल चलते चलते, कृष्ण का नाम लेते लेते वृंदावन तक पहुंचे। राइट। और कहाँ मिलेगी वो, ये राधा रानी? उनकी अनुभूति कैसे होगी? तो भगवान शिव भी इसका उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि धाम के आश्रय और नाम की शरण से। राइट। भोले बाबा क्या कहते हैं किसके अंदर? राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र के अंदर कहते हैं कि मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त पंकजे निकुंज भूविलासिनी वजेन्द्र भानुनंदनी वजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। भगवान शिव को भी जब वृंदावन के अंदर आश्रय लेना था, भगवान के निज रास का दर्शन करना था, तो उन्हें भी राधा रानी की शरण प्राप्त करनी पड़ी। और भगवान शिव ने जब मानसरोवर में गोता लगाया, जो वृंदावन में स्थित है, अपने उन आभूषणों को छोड़ा, अपने उस बिच्छू सांपों को छोड़ा और एक गोपी का वेश धारण किया, भगवान शिव अपने उस वेश को देख के, अपनी उस स्थिति को देख के रह नहीं पाए। उनका हृदय जो था वो कह उठा कि राधा रानी, थैंक यू वेरी मच। आज बिकॉज ऑफ यू आई एम गोइंग टू स्टे इन वृंदावन, बिकॉज ऑफ यू आई एम गोइंग टू सी द महाराज। राइट। इसीलिए कहते हैं कि ओ कंपेनियन ऑफ रजा प्रिंस, when you will cast your merciful sidelong glance upon me, मैं कब आप मेरी ओर देखोगी? आपकी कृपा से मुझे एक्सेस तो मिल गया, लेकिन अब कृपा करके एक बार मेरी ओर देख भी लो। राइट। भगवान शिव अपने सम्मोहन तंत्र में क्या कहते हैं कि ब्रह्मानंद की अनुभूति जो योगी करता है, उससे अनंत गुणा मधुर क्या है? भगवान नारायण के चरण कमलों की भक्ति का रस। पर उससे भी कोटि गुणा उज्जवल क्या है? ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण की कल्लोल मालिनी भक्ति। पर हे उमा, तेरी मुझ में अनन्य प्रीति है, इसलिए तुमसे यह रहस्य मैं कहता हूं। क्या कहता हूं? कि उमा, मेरी जिह्वा पे राम नाम, मेरे हृदय में श्री कृष्ण तत्व और मेरी आत्मा में वृंदावनेश्वरी के पद पद्म सदा विराजमान रहते हैं। मेरी जिह्वा पे राम नाम, भगवान किसका नाम जप करते हैं? आपने देखा होगा, राम। रा कहा, मुंह खोला, पॉइजन रखा, मां कह के मुंह बंद कर दिया। उनको तप किसका है? राम नाम का। रामचरितमानस में तुलसीदास जी इसी चीज की बात कहते हैं। सबसे बड़े नाम जापक कौन है? भगवान शिव। राइट। भगवान शिव दो ही कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? या तो जप करते हैं या ध्यान करते हैं। राइट। जप में भगवान राम का उच्चारण करते हैं, ध्यान में भगवान राम का स्मरण करते हैं। और अगर इससे विपरीत, अगर वो बाहर जब आते हैं इस समाधि के बाहर, तो क्या करते हैं? किसी ना किसी को पकड़ के बिठा देते हैं और क्या करते हैं? या तो उससे कथा सुनते हैं या उससे कथा कहते हैं। आप देखोगे कोई ना कोई जितने भी शास्त्र हैं, विच इज द प्राइमरी शास्त्र, एवरीथिंग, चाहे पद्म पुराण हो गया, चाहे कोई अलग पुराण हो गया, आप उसमें क्या देखोगे? या तो भगवान शिव कथा कह रहे हैं या भगवान शिव कथा सुन रहे हैं। रामचरितमानस की भी उत्पत्ति वहीं पे हुई। भगवान शिव जाते हैं कथा सुनने के लिए। राइट। कोई भी कथा। तो भगवान शिव इसीलिए कह रहे हैं कि उमा, तुम्हें पता है कि मेरी जिह्वा पे क्या है? मेरी जिह्वा पे है राम नाम, मेरे हृदय में कृष्ण तत्व। इसीलिए तो जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ नंद बाबा के यहाँ, तो भगवान बिना चप्पल पहने कैलाश से भागे चला है अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए। और फिर भगवान से क्या मांगते हैं? कहते हैं कि हे कृष्ण, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझे अपना समझते हो, मुझे अपना परम प्रेमी समझते हो, तो मुझ पे एक कृपा करो। तो क्या? कि बोले, जब भी तुम्हारा अभिषेक होगा, जब भी तुम स्नान करोगे, तो उसका जो जल होगा वो मेरे ऊपर प्रवाहित किया जाए। तो बोले, कैसे बाबा ये कर सकता हूँ? तो बोले, कोई नहीं, एक काम करेंगे। उन्होंने नंद बाबा को मैसेज भिजवाया कि यू मूव फ्रॉम हियर नंदगांव टू गोकुल।
सॉरी, गोकुल टू नंदगांव। और नंदगांव में आप देखोगे जो बड़ा सा पर्वत है उसे क्या कहा गया है? नंदेश्वर। नंदी के ईश्वर अर्थात भगवान शिव। नंदेश्वर पर्वत और कुछ नहीं, भगवान शिव का स्वरूप है। उन्हें ऊपर उन्होंने महल बनवा के भगवान कृष्ण को वहां पे विराजित किया, ताकि हमेशा भगवान के चरण जो है भगवान शिव अपने सर के ऊपर धारण कर सके। भगवान जो भी क्रीड़ा करे, भगवान की जो भी जूठन हो, भगवान का जो भी प्रसाद हो, भगवान शिव अपने सर पे धारण कर सके। तो इसलिए कहते हैं कि मेरे हृदय में कौन है? श्री कृष्ण तत्व। और मेरी आत्मा में वृंदावनेश्वरी के पद पद्म सदा विराजमान रहते हैं। तभी जब भगवान ने इतने पावरफुल राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र की रचना की, उसके रचयिता भगवान शिव है। राइट। जहां पे ये प्रेम मूर्तिमंत होके विचरता है अर्थात घूमता है, सोचिए वहां की रज कितनी इंपॉर्टेंट होगी। राइट। व्रज की रज का महत्व क्या है? स्वामी हरिराम व्यास जी कहते हैं कि किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। रज बहुत इंपॉर्टेंट है। वल्लभाचार्य महाप्रभु जब किसी को आशीर्वाद भेजते थे, ये पुष्टि संप्रदाय के आचार्य हैं वल्लभाचार्य महाप्रभु, जब किसी को आशीर्वाद भेजते थे तो आशीर्वाद के साथ क्या भेजते थे? लिखते थे कि मैं तुम्हें श्याम वंदनी भेज रहा हूं। श्याम वंदनी, ब्रज की रज क्या है? श्याम वंदनी कहा गया उसे। भगवान श्याम सुंदर भी उसे अपना वंदन करते हैं, वो भी अपने उसे अपने माथे पे धारण करते हैं। क्यों? जैसे हित हरिवंश महाप्रभु ने राधा रस सुधा निधि में कहा है कि यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म न मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य संगो वशीकरण चूर्ण मंत्र शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मम स्वराम। कहते हैं कि ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म ये सब मुख्य है अपनी अपनी कैटेगरीज में, अपने अपने जुडिक्शन में। राइट। फिर भी वो भगवान का पार नहीं पा सकते। तो फिर उनका पार कैसे पाया जाए, उनको कंट्रोल कैसे किया जाए? ऐसा कुछ है जिससे उनको कंट्रोल किया जा सकता है? तो हाँ, एक ऐसा वशीकरण चूर्ण चूर्ण है जिसमें एक ऐसी शक्ति है जो भगवान को कंट्रोल कर सकती है। तो बोले क्या है वो? तम राधिका चरण रेणु मम स्मरण। वृंदावन की रज इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको श्याम वंदनी कहा गया है। भगवान श्याम उसका वंदन करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें राधा रानी विचरती है, राधा रानी के चरणों की छाप है उसके अंदर। राइट। हम लास्ट स्लाइड के ऊपर है। जब आप इस चरण का, इस रज का सेवन करते हो, जब आप वृंदावन का आश्रय लेते हो, जब आप राधा रानी का आश्रय लेते हो, राइट, तो क्या होता है? जैसे हमने कहा, बाकी सब बंधन आपसे छूट जाते हैं, बाकी सब रस आपसे छूट जाते हैं, और फिर आप उस रस को धारण करते हो और भगवान की तरफ आगे बढ़ते हो। राइट। बड़े बड़े संत महात्मा क्या मांगते हैं उस रस का सेवन करने के बाद? जैसे कुंभन दास जी कहते हैं, ओ हे बिधना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो मोहे यही ब्रज बसु, अहीर की जाति समीप नंद घर, घड़ी घड़ी श्याम मुख हेर हेर हंसी हो। क्या कहते हैं कि हे विधना, हे ब्रह्मदेव, हे विधाता, तो पे अचरा पसार मांग, तुमसे झोली फैला के मैं क्या मांगता हूं? जन्म जन्म दी जो मोहे यही ब्रज बस। वो नहीं जो गौलोक वृंदावन का ब्रज की बात नहीं करो, यही ब्रज जहां पे रघु ठाकुर जी आए, जहां पे राधा रानी के चरण रज है। जन्म जन्म दी जो मोहे यही ब्रज बस। और क्या जन्म भी कैसा दो, कोई मुझे सेठ साहूकार बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनना। अहीर की जाति अर्थात जिसे हम भंगी कहते हैं, लोअर कास्ट, अहीर की जाति समीप नंदघर, नंदघर के समीप। तो मैं क्या करूं? झाड़ू मारूं, पोछा मारूं, इधर घूमूं उधर घूमूं, लेकिन मेरा मोटिव क्या हो? क्या मुझे फायदा हो? घड़ी घड़ी श्याम मुख, बार बार मैं श्याम के दर्शन करती रहूं और हेर हेर हंसी और आनंद प्राप्त करती रहूं। रसखान जो बहुत बड़े भक्त बन गए, वो क्या कहते हैं? मोहे मोर जो बनाओ तो बनाओ वृंदावन,
डाल डाल चहुक चहुक तुम्ही को रिझाऊंगो, मुझे बंदर बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, डाल डाल झूम झूम कर तब दिखाऊंगो, मुझे भिक्षुक बनाओ तो बनाओ ब्रज मंडल को, मांग मांग टूक ब्रज बासिन सो खाऊंगो, कोकिल करो या की करो कालिंदी के तीर, आठों याम श्याम 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 गाऊंगो। क्या कह रहे हैं? अगर मुझे मोर बनाओ तो भी वृंदावन का बनाना, ताकि नाच नाच में किसे ले जा सकूं? ठाकुर जी को ले जा सकूं। मुझे बंदर बनाना तो भी वृंदावन का बनाना, ताकि डाल डाल पे मैं करतब दिखा के ठाकुर को ले जा सकूं। अरे भैया भिक्षुक बनाना है तो भी मुझे व्रजमंडल का बनाना, ताकि मैं मांग के उन व्रजवासियों से रोटी का टुकड़ा खा सकूं। ये भी नहीं बनाना, कोकिल बनाओ, कोकिल बनाओ या कीट, मुझे कीट पतंग बनाओ, लेकिन कहाँ का बनाना? कालिंदी के लिए, यमुना के उस कुलीन में, कि फिर मैं क्या करूं? आठों याम, आठों प्रहर श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगा, मैं सिर्फ भगवान का नाम जप कर सकूं वहां पे रह के। राइट? इसी प्रेम की लक्षण है कि भगवान जब चैतन्य महाप्रभु विराजमान हुए पुरी में, तो वहां से क्या करके आए? कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है। भगवान कृष्ण कृष्ण करते करते जगन्नाथपुरी से वृंदावन नंगे पैर चले आए, उस प्रेम को धारण करते। बहुत सही एक कंपोजिशन है ना, डोले डोले गौरा चांद हरि गुण गा, डोले डोले गोरा चांद, नाचते झूमते गौरा चांद अर्थात गौरांग महाप्रभु क्या करके आ रहे? हरिगुण गाते गाते आ रहे। उस मिट्टी की वो खुशबू है, उस मिट्टी का वो पावर है, जहाँ पे प्रेम घूमा है, उस प्रेम ने उसे छुआ है, जो भगवान का मूर्तिमंत स्वरूप है राधा रानी, उसके चरण की धूली है। अगर कोई उसे प्राप्त करता है तो उसे केवल और केवल भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम ही प्राप्त होता है। ये जो लास्ट है, टुडेज राधा रानीज अपीयरेंस डे, और आज हम उस प्रेम से क्या मांगेंगे? व्हाट वी शुड बेग फॉर इट। बहुत सही कंपोजिशन या बहुत सही प्रेयर्स गिवन बाय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। आप सब इसको दोहराइए कि ओ ऑस्पिशियस कृष्णा, राइट, मे बी यू विक्टोरियस, आपकी जय हो। यू परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ स्वीट पास टाइम, अब बहुत सारे मधुर स्वीट पास टाइम कीजिए, लीलाएं कीजिए, बट लेट माई नेम ऑल्सो बी देयर व्हेन यू काउंट श्री राधा रानीज एसोसिएशन। मुझे सिर्फ क्या वर दीजिए? आपकी जय हो कृष्णा, आप बहुत मधुर पास टाइम कीजिए, आपकी जय हो। राइट? बट मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि लेट माई नेम ऑल्सो बी देयर व्हेन यू काउंट श्री राधा रानी एसोसिएट। भगवान राधा रानी, मेरा नाम वहां पे सिर्फ अंकित करवा दीजिए जब आप राधा रानी के पार्षदों की गिनती कीजिए। दिस इज माई प्रेयर, मेरी सिर्फ इतनी प्रेयर है। ऑल्दो आई कवर विथ मटेरियल कॉन्शियसनेस, मेरी जो जो वृत्ति है वो इस सांसारिक जगत से थोड़ी धुंधली है, कवर्ड है, बट फिर भी कृष्णा, आई कैन स्टिल एस्पायर फॉर दिस, मैं फिर भी इतनी इच्छा तो कर सकता हूँ। राइट? माई प्रेयर बी फुलफिल, आप मेरी इतनी प्रेयर को फुलफिल कर लेना। राइट? सो दिस इज व्हाट we should beg for it. Everyone can read this, and this is the best prayer I can ever hear or I can ever seen in my entire life. मुझे बहुत प्रिय है ये प्रेयर। वापस से कि ओ ऑस्पिशियस कृष्णा, मे यू बी विक्टोरियस, यू परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ स्वीट पास टाइम, बट लेट माय नेम आल्सो बी देयर व्हेन यू काउंट श्री राधा रानीज एसोसिएशन, राधा रानीज एसोसिएट। दिस इज माय प्रेयर, although I cover with material consciousness, I can still aspire for this. O Lord, may my prayer be fulfilled. श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिसकी राइटिंग्स और जिसके कमेंट्री प्रभुपाद रेफर करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। देखिए, हम कब निकलेंगे, कब क्या करेंगे, वेदर वी एबल टू गेट दर्शन, वेदर वी एबल टू बी परफेक्ट इन अवर लाइफ, वी डोंट नो। बट हाँ, हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम इस चीज की कामना कर सकते हैं, जैसा इस प्रेयर में कहा, इस चीज की कामना कर सकते हैं। कामना कर से करने से कृपा प्रवाहित होगी। आप एक डगर चलोगे
ठाकुर जी सांप डगर की हेल्प भेजेंगे. तो एटलीस्ट यू शुड बी एस्पायर्ड to be a devotee. You should be aspired to take a shelter of Radharani. Right? Thank you very much, everyone. And we'll stop here. Thank you very much, Sandeep Prabhu. Very nice. Hare Krishna, Sandeep Prabhu. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. So are we going to chant one round? Yes. 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. I quote Srimati Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण